दोस्तों, आज का दिन बिल्कुल भी आसान नहीं था। सुबह-सुबह मिहिर को स्कूल छोड़ने के लिए निकले तो बस ने कराया पूरे 1 घंटे का इंतज़ार। आज था मिहिर का स्कूल में लास्ट दिन, इसके बाद होने वाली है मिहिर को बरसात की छुट्टियाँ। क्या हम समय से स्कूल पहुँच पाएँगे? और शाम को मंदिर के दर्शन, आखिर में गरमा-गर्म जलेबियाँ, ये सब देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिहिर वर्ल्ड। सुबह-सुबह मैं और मिहिर तो निकल गए थे समय से बस पकड़ने के लिए, लेकिन आज हमारी बस आई ही नहीं। फिर हमने दूसरी बस का इंतज़ार किया, वो भी नहीं आई। लगभग 1 घंटे के इंतज़ार के बाद हमें एक सरकारी बस मिली। आज मिहिर का स्कूल में लास्ट दिन था, उसके बाद मिहिर को बरसात की छुट्टियाँ हो रही थी, तो इसलिए स्कूल जाना भी ज़रूरी था। और यहाँ पर मिहिर जी अपनी शरारतें करना शुरू कर देते हैं। कभी पानी के साथ खेलने लग जाता है, तो पास में ही था नींबू का पेड़, नींबू तोड़ के उसके साथ खेलने लग जाता है। समय पर हम मिहिर के स्कूल नहीं पहुँच पाए। हम लगभग 10 बजे स्कूल पहुँचे, फिर मिहिर को स्कूल छोड़ा। फिर जब मैं मिहिर को स्कूल से लेने गई, तो मिहिर के जो है कपड़े चेंज हो गए थे। मिहिर ने अपने कपड़े गंदे कर दिए थे, तो उसकी मैडम ने उसके कपड़े चेंज करा दिए। मैं हमेशा ये एक एक्स्ट्रा कपड़े जोड़ी की उसके बैग में डाल के रखती हूँ। जब वो कपड़े गंदे कर दे तो उसके कपड़े चेंज कराए जाए स्कूल में। और आते समय जब हम जयदेवी पहुँचे तो हमें मिल गई लिफ्ट। एक भैया आए थे जयदेवी अपनी बेटी के साथ आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए। तो जब हम बस पकड़ने जा रहे थे तो रास्ते में हमें वो मिल गए भैया और उनकी बेटी। तो हमें घर तक अच्छे से लिफ्ट मिल गई और हम आराम से बैठ गए कार में और आराम से घर आए। लेकिन जब हम बस में आते तो कई बार होता है सीट नहीं मिलती। और आज मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा था। मिहिर का बैग था, एक कपड़ों का थैला था और मिहिर भी था। और बाहर बहुत ही सुंदर व्यू था, पहाड़ों पर बादल छाए हुए थे। फिर मिहिर को भी नींद आ जाती है और मिहिर आराम से सो जाता है मेरी गोदी में। जैसे जैसे हम घर के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे मौसम और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई थी, रोड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हमारी ड्राइवर साहिबा ने हमें आराम से घर पहुंचाया। घर से हम थोड़ा ही पीछे थे, यहाँ पर दुकानें पड़ना शुरू हो गई है। 3 दिन के बाद है हमारे यहाँ कमरू नाग देवता जी का मेला, इसीलिए दुकानदार पहले ही आ गए हैं और यहाँ पर दुकानें लगा दी है। आप सब भी जरूर आइएगा कटेरू के मेले में। और थोड़ी ही देर के बाद हम पहुँच जाते हैं घर में और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद मिहिर की जिद शुरू हो जाती है कि मुझे काली माता के मंदिर जाना है। और यहाँ पर मिहिर जी तैयार हो गए हैं जाने के लिए। जैसे ही मिहिर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो मिहिर को यहाँ पर एक केंचुआ दिखाई देता है और मिहिर बोलता है मम्मा यहाँ पर सांप है। फिर मैं मिहिर को बताती है नहीं तो एक केंचुआ है। फिर मिहिर भाग कर जाता है अपने दादा के पास और दादा को बोलता है दादा चलो जल्दी चलो, मंदिर जाना है मुझे। थोड़ी ही देर के बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर में। यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चली हुई थी और मिहिर जी दर्शन करने के बाद आ जाते हैं भोले बाबा के पास। भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं। यहाँ पर चला हुआ है मंदिर का काम। मिस्त्री जी धोती लगाकर कर रहे हैं काम। यहाँ पर मंदिर को पहाड़ी शैली में बनाया जा रहा है, लकड़ी की छत बनाई जा रही है। और मिहिर जी का मन ही नहीं भर रहा था भोले बाबा की पूजा करके। बार बार बोल रहा था दादा पानी लेकर आओ, मुझे बाबा को जल चढ़ाना है। और धीरे धीरे धुंध भी पास आती जा रही थी। बहुत ही घनी धुंध थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब बारी थी घर जाने की। लेकिन मिहिर कहाँ मानने वाला था। बड़ी मुश्किल से उसके दादा ने उसको मनाया और गोदी में लेकर आते हैं। फिर मिहिर बोलता है मुझे यहाँ पर घंटी बजानी है दादा। फिर उसके दादा उसको गोदी में उठाते हैं और मिहिर जी को पहुँचा देते हैं घंटी के पास। फिर मिहिर यहाँ पर घंटी बजाता है और खुश हो जाता है कि आज मैंने घंटी बजा ली। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। धुंध बढ़ती ही जा रही थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पर निकल गई सरकारी बस पौड़ा कोठी के लिए। और यहाँ पर पहुँच गए थे हम जंगल के पास। यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। थोड़ी देर के पास पहुँच जाते हैं हम मिठाई की दुकान के पास। यहाँ पर बन रही थी गर्मा गर्म जलेबियाँ और पकौड़े और हम यहाँ पर ख़रीदते हैं जलेबी। बहुत सारे लोग यहाँ पर रुक रहे थे और यहाँ पर मिठाइयाँ खरीद रहे थे।
कोई जलेबी तो कोई पकौड़े। और मिहिर बहुत ज़्यादा खुश था मिठाई लेकर। यहाँ आ गया था, डांस करने लग गया था घर के बाहर। फिर थोड़ी देर के बाद मिहिर की जिद शुरू हो जाती है कि मम्मा आप मुझे गोदी में उठाओ, मुझे गोदी में उठाओ, मुझे अंदर लेकर जाओ। फिर मैं मिहिर को गोदी उठाती हूँ और आ जाते हैं अंदर और घर में आकर खाते हैं हम आराम से जलेबी। शाम को फिर से मिहिर की मस्ती यहाँ पर शुरू हो जाती है। अगर आपको मिहिर की ये मस्ती वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना